रुक जाओ पुलिस। कहानी में इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चलते हैं कुछ रोज पहले, जब चांद नगर में रावी चैन चैन लिखता था। बख्तू, बख्तू, बख्तू। कराची 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 गाड़ी 10 मिनट में निकलने वाला है। कराची 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 गाड़ी 10 मिनट में निकलने वाला है। कराची 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 गाड़ी 10 मिनट में जाने वाला है। 10 मिनट में जाने वाला है। अरे अरे कौन हो पापा? इसको देखा है? चाचा अगली गाड़ी कौन सी है? वो सामने खड़ी है। मतलब कहाँ की है? लड़की ये रेल गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है जो एक ही जगह पहुंचे। हर स्टेशन में रुकती रुकती जाएगी। कराची जाएगी? यकीनन तो वहीं पहुंचेगी ये। अच्छा, मुझे एक टिकट मिल सकता है कराची तक का? बर्थ चाहिए या सीट चाहिए आपको? जगह चाहिए बैठने को, कोई भी दे दें। 6,550 रुपए का है लोअर एसी का टिकट। बर्थ है वो। एक दे दें। रोजाना हजारों बंदे बंदियां यहाँ पर आते हैं। अब फोटो देख के हम कैसा बतावे कि ये कौन है? चाचा एक बात बताओ, जब तुमने फोटो देखकर भी यही बोलना था कि नहीं देखा, तो घुस क्यों रहे थे फोटो में? हमारी अदी को देख रहे थे हैं? छोरा जाओ, अदी को ढूंढो सब बसों में। सही से ढूंढना, वरना तुम्हें भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बीबी साहब, मेरा तजुर्बा कहता है कि आज चांद नहीं होगा, और अगर कोई इत्तला भी आई तो उसकी सदाकत पे सवाल उठेंगे, शहादत नाकाबिल कबूल होंगी, लिहाजा रोजे कल से होंगे। तो अगर रमजान कल नहीं शुरू होगा तो इसका मतलब है घर का काम भी नहीं शुरू होगा बख्तू। अरे कमरे की चादरें बदलनी है, राशन लाना है, फल मंगवाने हैं, और तुम्हें तो पता है समर एकदम से आ जाते हैं। क्या उनके आने के बाद तुम ये सब करोगे? बीबी साहब मैं भूल गया, समर साहब का कॉल आया था। आप उस वक्त आराम करें थी इसलिए आपको बताया नहीं। उनको मैंने कहा भी कि आपको बता दूं तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में मैं कॉल करूंगा। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, जो काम का है वो जाके करो, चांद की शहादत ना गिनते रहना। जी जी बीबी साहब। जाओ। माही, माही। भाऊ पूरा बस अड्डा छान मारा है, अदी कहीं नहीं मिल रही।
अदी, मेरी प्यारी अदी कायनात, अगर तुम लोग मौजूद हो यहीं पर और मेरी आवाज भी सुन रहे हो तो फौरन आ जाओ, माफ कर दूंगा, वरना फिर बाद में मुझसे मत कहना। टेंशन मत लो, जरूर हो जाएगा। मैं तुम लोगों से आखिरी बार कहता हूँ, शराफत से आ जाओ। आ जाओगे तो छोड़ दूंगा, अगर अभी नहीं आए ना तो तुम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, जान से मार दूंगा, सोच लो। अरे इधर तुम दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल की धमकियां दे रहा है, इधर तुमने कानून को हल्का समझ लिया है। सर हम धमकी थोड़ी दे रहे हैं सर, हमने तो ऐलान अपनी सगी अदी के लिए किया है, बहन के लिए। अपनी बहन को जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो भी खुला में खुला। जंगल का कानून समझावा तुमने? सर ये तो आदि मुजरिम लगता है सर। अरे इसके आदत और ऐलाना तो जो है ना, हम लोग थाने में जाके अभी निकालते हैं इसको। और कौन कौन है तेरे साथ? सर वो तो हमारे साथ। छोड़ो थुक्का था वह, इतना भी थक डांगी मले हुआ मुझे मुंह पे। सर बात, सर मेरी बात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। चलो बा। तसव्वुर, अता रोशन के दोस्त यहीं कहीं होंगे। नहीं होंगे, ले गई उसको पुलिस से। उसके पंटर उसके लिए नहीं रुके तो हमारे लिए क्या रुकेंगे? कुछ नहीं होगा कहना। नहीं, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मदद की हमारी। अरे शुक्रिया को छोड़ो, ये आखिरी गाड़ी है निकलने वाली है, उतरने की करो, जाओ। अच्छा सुनो एक मिनट, ये शादी का तोहफा तो लेते जाओ, मैचिंग लाल भाभी के लिए और ये आपके लिए। थैंक यू। और भागने की करो, निकलने की करो। तसव्वुर, अब हम कहाँ जाएंगे? उसे कहा भी था कि मौलवी साहब से कहकर जल्दी ले लो निकाहनामा, पर तुम भी ना। कायनात, एक तो तुम्हारे बाप भाई ने मेरे पैरों में बम बांध दिया था, मैं भी क्या करता। हाय अल्लाह, ये कब हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पैरों में बम बांधा था ना था रोशन और पापा साई ने। कायनात ये मिसाल है, मिसाल। पैरों में बम बांध दिया मतलब किसी काबिल नहीं छोड़ा। हाय अल्लाह, इतनी भयानक मिसाल दी है। और हकीकत में जब बम नहीं बांधा था तो फिर निकाहनामा क्यों नहीं लाए? अरे कायनात, मौलवी अपने हाथों से थोड़ी बना के दे देगा, टाइम लगता है, कागजी कार्रवाई होती है, रजिस्टर होता है, कोई 15 दिन तो लग जाते। 15 दिन लग जाते हैं? 15 दिन हम क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहेंगे या सड़कें नापेंगे? हाँ, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, घबराओ नहीं तुम। इंतजाम हो जाएगा, घबराओ नहीं। ऐसे कह रहे हो जैसे ये कायनात नहीं, पूरी कायनात ही तुम्हारी है। जब ये कायनात मेरी है, समझो पूरी कायनात भी मेरी है। तो सब तुम भी ना। चले? हाँ चलो। हेलो। अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फोन क्यों कर रहे हो? कितनी बुरी आदत है तुम्हारी, हमें अंधेरे में रखते हो हमेशा। अरे पूरा दिन हम तुम्हारी राह देखते रहे। अम्मा जी मेरी बात तो सुन लें आप। आ गए हो ना? अम्मा, इस बार हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। पूरी कोशिश की थी मैंने कि मुझे छुट्टी मिल जाए,
लेकिन ना मुझे छुट्टी मिल रही है ना ही किरण को। अच्छा मजाक कर लेते हो, माँ के साथ मजाक नहीं किया करते बेटा। अम्मा जी मैं ठीक कह रहा हूँ, इस बार पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। अम्मा जी आप उदास तो ना होना। अच्छा मैं सारा इंतजाम करता हूँ, आप प्लीज यहाँ आ जाएं यूएस हमारे पास, ईद गुजारने रमजान गुजारने, और इस बहाने आप हमसे मिल भी लेंगी और वो जो यकसानियत जैसी जिंदगी आप गुजार रही है ना उसमें कुछ तब्दीली भी आ जाएगी। बेटा हम चांदनगर के अलावा ना रमजान और ईद कहीं और मना ही नहीं सकते। अम्मा जी कोई बात नहीं बेटा, हम अगले साल मिल लेंगे। जी किरण और बच्चों को हमारा बहुत प्यार देना। अम्मा जी आई एम सॉरी। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि आपने पूरी कोशिश की होगी आने की। क्या करें, कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में होती ही नहीं है ना। अपना दिल बुरा मत करो। अम्मा जी लव यू। हम रखते हैं, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। साहिब आप रोजा एक नहीं रखते, लेकिन सहरी और इफ्तारी का पूरा एहतमाम करते हैं। खानम आप हर साल एक ही बात करती हैं। जवाब ही तो हर साल एक ही होता है ना। चलिए तो इस साल भी वही जवाब दिए देते हैं। हम बुरे मुसलमान जरूर हैं, लेकिन काफिर तो नहीं है ना जो सहर और इफ्तार का एहतमाम भी ना करे। उठ जाओ समर, सिर्फ 10 मिनट रह गए सहरी में। उठ जाओ अम्मा, बस आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है। बस आ गया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा तुमने किया क्या है तानी? मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं अपना घर छोड़कर लाहौर से कराची आ गई हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ये सब करने से पहले? मैंने तुम्हें बताया था। मैंने इनकरेज नहीं किया था। तुम समझते क्यों नहीं हो शोएब? पप्पा मेरी शादी करवा देंगे उस डफर से। वो मेरी मंगनी कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को जबान दे रखी है, और वो गधा स्टूपिड पुप्पो का बेटा काशिफ वो मुझ पर ऐसे हक जमा रहा है जैसे मैं उसके नाम की अंगूठी पहनकर पैदा हुई थी। तानी तुमने मेरी मोहब्बत में घर नहीं छोड़ा, तुमने अपने कजन की नफरत में घर छोड़ा है। और क्योंकि अगर तुमने मेरे लिए सब किया भी होता तो मुझसे मशवरा तो करती, और जब मैंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना तो तुम मुझे बताए बगैर यहाँ पर आ गई हो। क्या करूं? काशिफ से शादी कर लूं? तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती, वो तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें उनके गुस्से का अंदाजा नहीं है। तुमने अपनी मम्मी को बताया था तुम मुझसे 1 साल से इश्क लड़ा रहे हो। कम ऑन तानी यार, ऐसी फिल्मी बातें ना करो। तुम्हें घर जाना होगा। देखो तुम घर जाओगी तभी तो हम प्लान कर पाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम प्लान करोगे? ये प्लान करेंगे जिनके सामने एक लड़की बैठी हुई है जो अपना घर छोड़कर आई है, और ये उसको बता रहे हैं कि मैंने इसकी मोहब्बत में घर थोड़ी छोड़ा है, मैंने तो अपनी कजन की नफरत में घर छोड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है शोएब? बोलो आहिस्ता थोड़ा सा। क्यों? इंसल्ट हो जानी है? और मेरी इंसल्ट नहीं होगी जब मैं जाऊंगी और सब मुझे कहेंगे कि जिसके पीछे मैंने घर छोड़ा है वो मुझे घर तक नहीं छोड़ने आया है। तुम घर जाओगी और मैं करता हूँ सारा बंदोबस्त। मैं कोई मरीख पे नहीं रहती जो रॉकेट भेजकर मेरे जाने का बंदोबस्त करोगे। तुम घर में जाओ मेरी तरफ से, और जानू मानू शानू करने से पहले ना अपनी मम्मा से अप्रूवल ले लिया करो। हाँ, लानत भेजती हूँ मैं अपने पप्पो के बेटे पर और तुम जैसे बेगैरत आशिक पर। तानी
मैंने 10 बारी कहा है तुझे, ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के ना देखा कर मुझे। ना किस दिन तेरे दीदी ने कॉल देने हैं। मेरे दीदे हैं ये, ऐसे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे भी फिर मजाज कैसे हैं पता है ना तुझे। तू मेरे दीदे ही देखा कर, कभी उन दीदों में अपने लिए एहतराम भी तो देख। हाय, एक तो तू सेंटी बड़ी जल्दी हो जाता है। मैं लगते बहुत पै गया। मिलक नहीं कहते हैं, मिलीक कहते हैं, मिलीक। वाह जी वाह, मिलिक कहते हैं। भला तूने मिलक को मिलिक कह के कौन सी केटू की चोटी सर कर लेनी है? अपनी रिपोर्टरी की नौकरी तो तू बचा नहीं सका। मैं तेरी जगह होती ना तो मैंने शर्मिंदगी से डूब के मर जाना था। निकला था इंसानों का ज़मीर जगाने, सारी रात कुत्तों से कहता रहता है जागते रहना मेरे ते ना रहना। अच्छा चल चाह पी, वरना फिर रात को। मेहनत में ही अजमत होती है माई। हाय, तो फिर तेरी क्यों इतनी जिल्लत हो रही है? जागते रहना मेरे दिन रहना। हम बखत चाय बहुत अच्छा बनाती है। लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। मैं तो पेरिस भी नहीं गई, मैं तो कराची आ गई मम्मा पापा को छोड़ के। पापा आई एम सॉरी। जो है तो बिल्कुल लूजर निकला, निकम्मा, स्टूपिड। क्या करूं पापा? इतना लाइफ खराब हो गया। बेबी साहब। शुक्रिया। 10 बार का है नीचे मत बैठा करो, अपनी इज्जत करना सीखो। बेबी साहब, आराम में ही इज्जत है, और मुझे तो आराम ना ऐसे ही बैठ के मिलता है। उदास है ना बेबी साहब, समर साहब जो नहीं आ रहे। पता चला मुझे, लेकिन आपने ना परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, बल्कि आप ये सोचें कि बाहर कितने लोग हैं जो कल्ले भी हैं और परेशान भी। अल्लाह के फजल से आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, तो आपने अपनी उदासी को परेशानी नहीं बनने देना ना, बिल्कुल भी नहीं। बंदा कल्ला हो ना फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर बंदा परेशान हो ना बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तुम ये सब बातें कहाँ से सीखती हो? फिल्म देखती हो या डाइजेस्ट पढ़ती हो? एफएम पे रात 12 बजे शेरो शायरी का प्रोग्राम आता है ना, वो सुनती हूँ 15 साल से। लफ्जों की तो गेम है सारी बेबी साहब हैं। ये ऐसे अच्छी लगती है ना आप। अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास है, कोई कमी थोड़ी है आपको। बाहर तो आटे के भी लाले पड़े हुए हैं। बड़े ये हालात खराब हैं बीबी साहब, बड़े ये हालात खराब हैं। चलो मैं जरा काम देख लूं किचन में, वो कल से तो रोजे शुरू हो जाने हैं ना। इस रमजान में क्या करना है? कौन आ रहा है? बीबी साहब, जिसका नसीब लिखा होगा वो आ जाएगा, और जिसका रिज़्क लिखा होता है वो तो आ ही जाता है? रमजान मेहमान है ना। नहीं, रमजान मेहमान नहीं होता, रमजान तो मेजबान होता है। लो जी, है तो फिर और चंगी गल हो गई है। मेजबान कल से आ रहा है तो मेहमान के बगैर क्यों आएगा, हैं जी बीबी साहब? चलो फिर। स्टैंड इतने बना लिए, बस तो ढंग की गुजरी नहीं अभी तक। तानी मैं कह रहा हूँ
जैसे ही तुझे वीडियो मैसेज मिले फौरन घर वापस आ जा, क्योंकि तू अब सिर्फ मामू की बेटी नहीं है, मेरी भी इज्जत है। और एक गलती तो तूने कर दी है घर छोड़कर, वो मैं माफ कर दूं, लेकिन अगर तुझे मैंने ढूंढ लिया तो मैंने ऐसी सख्त सजा देनी है, ऐसी सख्त सजा देनी है कि लग पता जाएगा तुझे। काशिफ, तुमने अगर जिंदगी में कोई ढंग का काम किया होता ना तो तुम्हारी अपनी जाति को इज्जत होती, मेरी जरूरत नहीं पड़ती। एक तुम एक बेकार निकम्मे हर तरफ बच्चा दिमाग, तुम एक बच्चा दिमाग इंसान और कसमें वो ही रहोगे जिंदगी भर। तो मेरी तरफ से ना तुम जाओ भाड़ में, और ढूंढ सकते हो ना बेटा तो ढूंढ लो। मैंने मर जाना है लेकिन काशिफ से शादी नहीं करनी। जाऊंगी कहाँ? नादिया, नादिया, हेलो नादिया। हाँ हाँ, चलो भाई सीधे रास्ता बताती हूँ। हंस लो, हंस लो, हंस लो, तुम भी हंस लो। ओए तो और क्या करें, वो तुझे बेकार, नकाम, बच्चा दिमाग पता नहीं क्या क्या कह रही है, तू आके हमें बता रहा है। ओए जा जा के पुलिस में रिपोर्ट करा, पुलिस ढूंढ के लाएगी उसको। कहा था मैंने मामू को, लेकिन नहीं, वो बात बात पे दिल पकड़ लेते। वो पुरानी फिल्मों के बाप नहीं होते, बिल्कुल वैसी कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं करानी, घर की बात बाहर नहीं जानी, मुझे भरोसा है कि मेरी बेटी ने वापस आ जाना है। वैसे अगर वापस आना होता तो जाती क्यों? अब तक तो उसका ब्याह भी हो गया होगा बेटा जी। ऐसे नहीं जाती लड़की घर से बगैर किसी आसरे के। अब तो लगता है तेरे मामू की बेटी ने तुझे ही मामू बना देना है। ज्यादा बकवास नहीं कर फरोख। सही कह रहा है यार काशिफ, तेरे बकवास करने से कोई इसकी मंगेतर ने वापस आ जाना है। ओ बात सुन काशिफ, ओ यार सही कहती है, तू फिर बच्चा दिमागी है। बच्चे दिमाग ओए मैं लग जाना, नहीं बच्चा दिमाग हूं मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं और रख दे मैं बच्चा, मैंने इसका सर फोड़ देना है, हर हालत में फोड़ना है। और छड़ दे बच्चा है, ओए बच्चा, ए बच्चा, तू नहीं, ए बच्चा। देख मुझे पता है तू क्या सोच रही है, लेकिन मैं भी तो फंस गई हूँ ना। वो कमीना शुएब लूजर निकला, मैं पलट के कॉल तक नहीं की यार। और वहां पर काशिफ मेरे फुप्पो का बेटा सांप बना बैठा है, इंतजार कर रहा है मेरा। मैं तो पप्पा को भी फेस नहीं कर सकती। लेकिन 2-4 दिन की बात है, उसके बाद पप्पा मुझे टिकट देके बुला लेंगे और वो कहेंगे काशिफ से भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस तुम थोड़े दिनों की बात है, मैनेज कर ले। वो सब तो ठीक है यार तानी, लेकिन मैं अपने घर पे क्या बोलूंगी कि तानी जो मेरी बचपन की दोस्त है वो अपना घर छोड़ के अपनी शादी से भागकर आ गई है और वो यहाँ रह रही है। मैं ये जवाब दूँ अपने शौहर को? और ऊपर से रमजान आ रहे हैं, मेरे सास ससुर का आना जाना होगा। नहीं यार तानी, ये कोई हल नहीं है, तुम घर वापस जाओ चुपचाप करके। ना तो ऐसा तो ना कर, तुझे किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? तू बस कह दे कि मैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने आई हूँ और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी तो मैं मकान ले लूंगी, मकान लेके मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। तानी मेरी बात को समझो, बस मैं तुम्हें नहीं कह सकती जो मेरे दिल में है बात। बच्चे का मसला है यार, तू जो पकाएगी ना मैं खा लूंगी, तू जिस कमरे में रखेगी मैं रह जाऊंगी। मैं सुबह में एसी भी नहीं यूज करूंगी यार, सिर्फ रात में चलाऊंगी। शट अप यार तानी, देखो सच बात ये है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, ठीक है? तुम एक खूबसूरत लड़की हो और मेरा शौहर एक नंबर का ठरकी है,
मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बस सिंपल बात खत्म। तुम जाओ, टिकट बनाओ ट्रेन का या प्लेन का और लाहौर वापस जाओ। ये कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे कि जॉब लग जाएगी और मकान मिल जाएगा और मैं चली जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। मैंने नहीं जाना घर वापस। तानी ढीठ मत बनो फजूल में। मैं कर दूं? कितना ही कोई ठरकी है तेरा शॉर्ट, नकाब पहन लूंगी यार घर पे। तानी तू मेरा मसला समझ। मैं रात को भी मेकअप करके सोती हूँ और सुबह उसके उठने से पहले टिप टॉप होकर तैयार होकर बैठ जाती हूँ कि उसको असलियत पता ना चले। एक छोटा सा घर है मेरा, उसमें मैं तुम्हें कहाँ छुपाती फिरूंगी? और 3-4 घंटे की नींद मुझे मुश्किल से मिलती है, वो भी मैं तुम्हारी चौकीदारी में निकाल दूं। समझ गई बेटा, आज मजबूर हो तो सुनने को मिल रही है, वरना तू भी जानती है तेरे और मेरे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। मिन्नतें करके तूने दोस्ती की थी मुझसे, और आज मैं मुश्किल में हूँ तो तेरा शौहर ठरकी हो गया, तेरा घर छोटा हो गया। दिख तो मुझे भी रहा है सब कुछ, ना तेरा शौहर ठरकी है, ना तेरा घर छोटा है, तेरा दिल छोटा है। कितनी बेशरम हो ना तानी, मुझसे ही हेल्प मांग रही हो और मुझे ही सुना रही हो। तू है ही इस काबिल? तू देख रही है तेरे सामने एक लड़की बैठी हुई है जो तेरी बचपन की दोस्त है, मुश्किल में है, पराए शहर में, लेकिन तू कर ले बेहयाई। बेहयाई मैं कर रही हूँ? मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने फुप्पू के बेटे का रिश्ता तोड़ के आई हूँ घर से। मैं भागी हूँ, तुम भागी हो? भागी नहीं हूँ मैं, भागी नहीं हूँ मैं। तो और भागना किसे कहते हैं? बैठ जाओ, सब देख रहे हैं। इससे कहते हैं भागना। ये है भागना, दोस्ती से भागना। अपने घर से निकलकर अपने फ्यूचर बनाने को कोई भागना थोड़ी कहते हैं। ये जो तुम कर रही हो ना, चिया सा दिल लेकर उसमें जो शक पाल रही हो, अपने दोस्तों के सामने अपने शौहर को ठरकी कहती हो, ये है भागना, हकीकत से भागना। शट अप यार तानी, सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे यहाँ मिलने आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें ना फोन पे ही मना कर देना चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां कभी सुधर नहीं सकती, जिद्दी, खुदसर और अब भागी हुई भी। ठीक है बेटा, इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि चंद दिन आराम से हॉस्टल में रह लूंगी, ठीक है? बिल भी पे कर देती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगी। हाँ तो दो। कराची वालों, समंदर का पानी पी पी के ना कड़वे हो गए तुम लोग अंदर से। देख लिया मैंने शोएब को भी और तुम्हें भी। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। गो टू हेल। हाँ, हेल विल बी अ बेटर प्लेस। हो भी नहीं रही। बढ़े हुए किराए और रमजान की बेपनाह रश की वजह से इस पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है। किसी को टिकट नहीं मिल रही है और कोई ये सोचता है कि अगर हमने रमजान के लिए इतने महंगे टिकट ले ली तो आगे ईद का क्या होगा। और यही वजह है कि दूसरे शहरों से आए हुए लोग इस बार अपने घरों से दूर रमजान गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइए देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। जो बिलक रहा है, सिसक रहा है, लेकिन सुनने वाले को 10,000 रुपए तनख्वाह है सर। 300 रुपए रोज का पेट्रोल पीने का हमारा 10 किलो 15 किलो आटा आता था 800 रुपए का, आज आ रहा है 1600 रुपए का। दूध पहले खरीदते थे 140 रुपए किलो भी खरीदा है यार, अब देखो 210 रुपए। कैसे लेके आऊं मैं? तौबा 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 तौबा, कसम खुदा की यार, महंगाई ने तो लोगों से रमजान की खुशियां ही छीन ली। किसके साथ अपना दिल हल्का कर। आटा 160 रुपए किलो हो गया, एहसास कर लीजिए। 600 रुपए पे चला गया, तेल 600 रुपए पे चला गया। अब आप कहाँ से खाइए? बीबी साहब, मैं बस मार्केट के लिए जा ही रहा था। मगर आवाम रो रहा था, अभी तो महंगाई होगा और आवाम रो रहे हैं इसमें। गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला है भाई? अल्लाह का वास्ता देते हैं आपको, गरीब आवाम की तरफ भी तवज्जो दे लो यार। रमजान मेहमान नहीं होता, रमजान तो मेजबान होता है। लो जी, है तो फिर और चंगी गल हो गई है। मेजबान कल से आ रहा है, मेहमान के बगैर क्यों आएगा? हैं जी? हम कहाँ जाएंगे तसव्वुर? आज रात का बंदोबस्त तो हो गया है, मगर कल तो जाना होगा ना। देखो, ये राशिद का जो कजन है ना, ये बंदा अच्छा है, बस इसकी बीवी थोड़ी नकचड़ी है। राशिद ने तो बोला है कि यहाँ रह सकते हैं कल रात तक, कोई मसला नहीं है। बाकी कल वो करेगा कोई बंदोबस्त, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं। अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो जाए। अभी तक सब ठीक हुआ है ना, आगे भी ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। तसव्वुर, हाँ? कल से रोजे हैं तो
रोजों में घर याद आएगा ना। घर तो मुझे भी याद आएगा कायनात, और अब वो घर रहा नहीं है ना। ऊपर से तुम्हारा भाई वो जैसे ही पुलिस से छूटेगा ना, सीधा जाएगा मेरे घर पहरा दिन। पुलिस वाले अदा रोशन को छोड़ तो देंगे ना? वैसे छोड़ना चाहिए तो नहीं। तसव्वुर। हाँ तो और क्या क्या जरूरत थी ऐसे हीरो बन के लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहा था। अच्छा बस बस तसव्वुर। अच्छा नहीं हंसता। बख्तू, बख्तू। हाँ जी बीबी साहब। बख्तू वो ये जो अखबारात होते हैं ये शाम को कितने बजे तक छप जाते हैं? अभी तो मगरिब हुआ है, 2-3 घंटे का तो टाइम है बीबी साहब। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बख्तू एक काम करो, ये हमारा इश्तिहार है ना, ये कल के अखबारात में छप जाना चाहिए। तुम तो अखबारात में बहुत सारे लोगों को जानते हो ना जी। हाथों हाथ आज ही दे दो उनको, और देखो देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बीबी साहब। बीबी साहब एक बार सोच लीजिए। सोच लिया है, जैसे कहा है वैसे करो। क्या अब तक यहाँ खड़े क्यों? जाओ ना बख्तू। ऐसे कैसे किसी अनजान को घर में रख सकते हैं बीबी साहब? ऐसे वैसे अनजान लोगों को नहीं रखेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, देखभाल के रखेंगे। तुम परेशान मत हो। बीबी साहब मेरा तो दिल नहीं मान रहा है, हालात बहुत खराब हैं बीबी साहब। नेकी का जमाना नहीं है। नेकी का जमाना कब होता है बख्तू? जब हालात खराब होते तभी नेकी का जमाना होता है ना। अब देखो, हम इतने बड़े घर में ऐशो आराम से रहते हैं और बाहर लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमें क्यों दिया? ताकि हम किसी के बुरे वक्त पे काम आ सके ना। तो वो तो बीबी साहब हम लंगर भी बांट सकते हैं, राशन का पैकेट थोड़ा ज्यादा कर देंगे। वो तो हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा करना पड़ेगा ना। तुम ही तो कह रहे थे कि बाहर हालात बड़े खराब हैं। जी बीबी साहब। हाँ तो जाओ, चलो बस अब देर हो रही है, ये ना हो कि इश्तिहार रह जाए, जाके दे आओ। इश्तिहार अब नहीं रहेगा बीबी साहब, हम उधर बहुत लोगों को जानता है, ये इश्तिहार जब कर ही रहेगा। ठीक है बीबी साहब, मैं चलता हूँ। ये किसकी इजाजत से तुम कर रहा है माई? बीबी साहब ने कहा है मुझे टेबलें कुर्सियां निकालने के लिए, लोग आ रहे हैं ना, और फिर मैंने भी तो इधर ही रहना करना है। पेंट तो मुझे ठीक ही लग रहा है इन चीजों का। कुछ स्टोर में पड़ी थी ना, साफ सफाई तो मैंने कर ली थी, बस तू देख जरा है, कुछ टचिंग टचिंग की जरूरत तो नहीं है। देख बता ना, तुझे क्या हो गया बख्तू? अभी अभी इत्तला मसूल हुई है कि बख्तू के बूथे पे परेशानी के आसार 100 गुना और बढ़ गए। आइए चलते हैं अपनी रिपोर्टर माई के साथ मौके पे और पता लगाते हैं कि बख्तू की खाली खोपड़ी में आकर चल क्या रहा है। अरे मजाक का नहीं होता है माई, बहुत कुछ चल रहा है। बीबी साहब पुराने जमाने में रह रही हैं, अखबार पढ़ती हैं, थार वाले फोन पे बात करती हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करती नहीं, पुराने गाने सुनती हैं। उनको लग रहा है कि वो अभी भी 20 साल पहले वाले जमाने में जिंदा है। मैं तो तुझे ये बताना चाह रही थी कि मुझे नहीं निकालना था किसी ने नौकरी से, ये मैंने खबरें पढ़नी थी और ये चैनलों की लाने लग जानी थी मेरे सामने। लेकिन तूने ना फिर अपनी कैसेट चला दी है। कैसेट तो बीबी साहब चला रही हैं, ये देख। क्या है ये? इश्तिहार। इश्तिहार? कैसा इश्तिहार?
हाय बीबी साहब ब्याह कर रही हैं जरूरत रिश्ता का इश्तिहार दिया उन्होंने। भाई बीबी साहब के लिए अदब से। हाँ हाय तो ये ब्याह में कौन सी बेअदबी वाली बात आ गई है? तूने नहीं करना ब्याह? ऐसे तेरे से किसने ब्याह करना है? जोक 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 कर ही लेगा कोई वैसे। अच्छा चल छोड़ ना, तू मुझे ये बता, अगर एक कल्ला बंदा है तो उसने किस चीज का इश्तिहार देना है भला है ना? तू मुझे बता, तू खुद बता, मुझे बता। अगर आप अपने घर से दूर हैं और इस बार रमजान अपने प्यारों के साथ नहीं मना सकते तो ये रमजान चांदनगर में होगा। आपका मेजबान चांदनगर और रमजान आपका मुंतजिर। इस बार का रमजान गुजारिए चांदनगर में। बीबी साहब ने लिखा है ये लिखा तो मैंने है अपना इश्तिहारी जबान में, मगर कुछ कुछ मुझे बीबी साहब ने भी बताया है। तो ये बात तो मैंने की थी बीबी साहब से। मैंने उन्हें कहा था कि रमजान मेहमान होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि रमजान मेहमान नहीं होता, रमजान तो मेजबान होता है। तो तूने उकसाया उनको ये इंतहाई कदम उठाने के लिए माई? हाँ तुम गैर है ना, मैं तो साहब मरूम का पुराना रिश्तेदार है, मैं उनका दर्द समझता है। किसी ने ठीक कहा है माई, अपने अपने होते हैं और फराए फराए होते हैं। है तो तू चौकीदार ही, बड़ा आया रिश्तेदार, नाकाम रिपोर्टर। और ये जो इंतहाई कदम होता है ना, खुदकुशी का होता है। ऐਵੇਂ ना और बात में सनसनी फैलाया कर तू। भाई सहाफत मेरे खून में है, मैंने अपनी तरफ से भी ना इसमें एक इजाफा किया है। क्या भला? अपने जरूरी खवाइफ साथ लाए। कपल्स आर नॉट अलाउड। मेहमानों का बाकायदा चुनाव किया जाएगा और चुनाव के बाद उनका डॉक्यूमेंट पुलिस के हवाले किया जाएगा ताकि किसी गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। वाह वाह बख्तू, वाह तेरी साफत। बख्तू को हल्के में मत लेना माई, समझ गई तुम? हाँ। ऐसे ये बीबी साहब भी एक ही पीस है दुनिया में। बस अंदर हो क्या रहा है? पैसे पूसे मांग रहे हैं? कोई खूबसूरत सी खातून है, बिल्कुल ऐसी जैसे फिल्मों में होती हैं। क्या ये बेहतर ना होता कि आप अपने वालिद के साथ कनाडा चली जाती? सौतेली माँ के साथ? माँ भी वो जो मेरी हम उम्र है। नो, नेवर, नॉट। भाई हमने भी रोजा रखा है। हैं? अभी कोने में सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट से टूट जाता है क्या? नहीं मतलब वो तो धुआं है ना भाई, ना माया है ना मादा है, धुआं तो धुआं है।